ठीक है ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग 2.5 घंटे बाद फाइनली। ठीक है, दिल्ली से मेरे से मत पूछ यार भाई, कसम से। हम बात कर रहे थे लास्ट बैंकॉक की। ठीक है तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं देखो कंसेप्ट बताता हूँ हम करते क्या है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, हम एक ना रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉडकास्ट के अंदर ही। ठीक है, कुछ भी सिनेरियो बना लेंगे। ठीक है कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है ना, है। तो आई वेयर से तो मैं थोड़ा आई वेयर भी डालूंगा उसके अंदर। है, ठीक है, थोड़ी हम अपनी बकचोदी भी करेंगे। ठीक है, हाउ लाइफ हैज बीन। ठीक है, और ऐसे स्टोरी ले जाके ठीक है, ठीक है, विल ट्राई टू बिल्ड अ एपिसोड ऑन इट। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा बता अपने बारे में, क्या करते हैं। मैं तो जानता हूँ। ठीक है, और वैसे हम पहली बार मिले। ठीक है, बट लग नहीं रहा पहली बार मिले, ऐसा लग रहा है कि हम correct, बहुत सालों से दोस्त हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड ऑन द व्हाट्सएप आल्सो जब हम बात करते हैं whatever, जब से हम कनेक्ट हुए हैं, इट वाज ऑलवेज मेरी भी आदत है कि मैं ना ऐसा जब बहुत लिखना होता है ना, तो मैं ऐसा वॉइस नोट भेज देता हूँ कि हाँ ठीक है ये कर देना आपके पास। मैंने भी यही करा था शायद। तूने तो वीडियो भेजी थी। मैंने वीडियो नोट भेजा था। और मेरे को पता लगा फर्स्ट टाइम वीडियो नोट कोई चीज होती है। ठीक है तू वीडियो नोट, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, तो मैं वीडियो नोट भेज दिया होगा, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए आई प्रेफर वीडियो नोट ज्यादा, ऑडियो नोट नहीं। खैर, भाई सैम एंड मार्शल आईवेयर इज द ब्रांड दैट आई स्टार्टेड इन 2019 August I started. वैसे I started my career in 2018. 2018। सो 2018 में मैंने 12th पास करी थी अराउंड इन मार्च। लास्ट एग्जाम था, उसके नेक्स्ट डे मैं पता नहीं क्यों आई वांटेड टू ऑलवेज डू बिजनेस। आई हैड दिस एक्यूमेन। फैमिली वाज इन बिजनेस। मतलब माय डैड वाज इन बिजनेस व्हेन आई वाज 10, 11, 12, और उसके बाद एवरीथिंग जस्ट वेंट साउथ। सब खराब हुआ, वो हुआ, ये वो, बट रोकते भी तो होंगे। एग्जैक्टली। सो सबकॉन्शियसली व्हाट हैपेंड इज कि मेरे सबकॉन्शियस में वहां से ये आया कि आई वाज फीलिंग लाइक कि यार, मतलब आई हैव सीन दैट लाइफ, वो बिजनेस वाली लाइफ, सो इट हैज ऑलवेज इंट्रिग्ड मी अ लॉट, है ना। इट हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी अ लॉट। उसके बाद क्योंकि जब आप घर में आप देख लेते हो ना फेल्स एंड ऑल दैट स्टफ बिजनेस के अंदर, तो घर वाले रोकते थे। 2018 में आई वाज 12th में, बच्चा है वो पागलों की तरह गया ही जा रहा है कि I have to do a business, I have to start a business. It doesn't make any sense. They were right at their part, but हाँ, जब उन्होंने already देखा हुआ है, तो they were saying नहीं यार, don't go for business. It is stressful. हाँ, मतलब स्ट्रेसफुल तो है ना, ऐसी तैसी हो जाती है। It is stressful. It's a 24 people say अर्जित भाई you'll आप इस बात से रिलेट करोगे, a lot of इंस्टाग्राम गुरु या whatever जो भी हैं, वो ये बोलते नहीं है कि बिजनेस बढ़िया है, आप अपने खुद के मालिक हो। ऐसा होता नहीं ना, खुद के मालिक होने की आप यू आर अकाउंटेबल टू लॉट ऑफ पीपल। एग्जैक्टली, है ना। सो इट इज रिवर्स। तो ऑब्वियसली बिजनेस इज स्ट्रेसफुल और वो सब, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मत कर, चुपचाप जॉब कर, अच्छी सी पढ़ाई कर ले, फिर जॉब कर लियो अच्छी सी। ठीक है, आज मैं सोचता हूँ ठीक है यार, देख मतलब मेरे को लगता है ना एक साइकिल होती है, 5 साल लगते हैं। ठीक है, तुम 5 साल किसी चीज को दे दो, करेक्ट, ठीक है, तुम निकल जाओगे। किसी भी चीज को दो, नौकरी कर रहे हो, एक कंपनी में 5 साल लगाओ, यू विल बी एट द टॉप ऑफ द पोजीशन। 100%। बिजनेस में भी हुआ है, पहले 6 महीने लगता है कि भाई मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है ना, ये साला चूती हैं सबके सब, ठीक है, और नौकरी कर रहे हैं, सुबह बैग उठा के जा रहे हैं, मैं साला 11 बजे जाऊंगा, ठीक है, मेरा जब मन करे तब आऊंगा, ठीक है, फैंसी लगता है सब कुछ। फिर ना फिर ना एक 6-7 महीने के बाद एक स्टेज आता है, एक दिन आता है जहाँ पे हिट होता है, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, करेक्ट, थप्पड़ पड़ता है। हाँ, मेरे साथ हो गया था, मेरे को जीएसटी फाइल करना नहीं आता था। अच्छा, ठीक है, और मैंने महीनों तक जीएसटी मतलब ले लिया, फाइल करना पता ही नहीं जीएसटी फाइल होता है, ठीक है, और बिल पे बिल काटे जा रहे हैं, ठीक है, फाइल नहीं किया, इनपुट्स पे इनपुट आ जा रहे हैं, ठीक है, पेनल्टी लग रही है पर डे की 50 रुपए जो पर डे लगती है, ठीक है, करेक्ट, उसका भी इकट्ठा हो गया हजारों में, ठीक है। और फिर मैं दिखाया यार सीए को, और सीए बोलता है शुद्ध सर आप तो, मतलब उसने सभ्य भाषा में बोला कि सर आप चूते हो, ठीक है ठीक है, तो वहां से आई रियलाइज कि नहीं बहुत चीजें सीखनी है। फाइनेंस का तो मुझे 0 नॉलेज थी, सब नौकरी वाले सबका टैक्स कट के आता है, ठीक है, तो आज तक कभी आइडिया नहीं था कि भाई एडवांस टैक्स नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कुछ भरना पड़ेगा, जीएसटी फाइलिंग होती है, ठीक है, क्वार्टरली तुम्हारी जीएसटी अलग होगी, ठीक है, मंथली अलग होगी, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द स्केल। अब तो अलग हो गया, और सारी चीजें अब तो बैंकर की मार लूं मैं, ठीक है
Correct. लाओ भाई लाओ लाओ। Thank you. भैया का नंबर ATM कर दूंगा, अभी मैं शूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है हम हाँ 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 जाके देखियो और सब्सक्राइब कराइए सबसे। अभी शूट करना था, अभी जावे आगे, अभी जा बाद में करियो। ये हम कुछ भी काटते नहीं है, ठीक है। Seriously? हाँ भाई। सो द कंसेप्ट वाज इन फ्लाइट, ठीक है। और इन फ्लाइट का कंसेप्ट ये था कि यू आर स्टक इन अ फ्लाइट, ठीक है, विद समवन, ठीक है। अब तुम 2-2.5 घंटे फंस गए हो यहाँ पे, वो तुम्हारी साइड वाली सीट पे बैठा है, ठीक है। अब तुम्हें उस इंसान के बारे में जानना है और तुम्हें अपने बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा। तो कोई भी लाइफ स्टोरी हिट कर सकते हो तुम वहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो हम कभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, कभी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, कभी ठीक है। जस्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा। ये concept। Okay. तो यही कंसेप्ट मैंने इन फ्लाइट शुरू किया था कि So this the podcast is in flight. यस, In flight, nice. पॉडकास्ट नाम ही इन फ्लाइट है। And nice. ठीक है, sweet. It resonates a lot ना? हाँ, हाँ। उसके साथ। हाँ, हाँ। Sweet यार, ये नाम कैसे आया? भाई नाम तो कर लेता हूँ, नामकरण करने में सही हूँ मैं। हाँ? हाँ। Nice. मैं बहुत सारे बिजनेस ऐसे किए जो सिर्फ नाम पे चले। In flight I like, I genuinely like in flight. मतलब it is making sense. Flight में लोग फंस जाते हैं ना एक तरीके हाँ। से। It making sense. तो तुम वहाँ कन्वर्सेशन करते हो, शुरुआत में Correct. ऑकवर्ड होते हो, बाय द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। What were your best in flight conversation? Best मैं बता रहा हूँ, आज तक। आई थिंक वो एपिसोड है अभी लाइव है, ठीक है। और हम भंड थे, ठीक है। In flight? हाँ हाँ, नहीं मतलब इनफैक्ट एक्चुअल पॉडकास्ट में अच्छा नहीं I'm not saying वैसे। ऐसे- I'm saying in बहुत हुए यार। लाइक आई मेट बेस्ट कोई एक। आई मेट दिस गाय, लैंड करा दे भाई वाला, ठीक है। हाँ जो बोल रहा है कि Sitting next to you? हाँ मतलब सिटिंग नेक्स्ट टू, मतलब मेरी फ्लाइट में जा रहा था, मेरे साइड में बैठा, सिक्योरिटी में मुझे मिला। अच्छा। और सिक्योरिटी में मिला और मैं उसको देखा, मैंने कहा आप, अब मुझे नाम पता नहीं मुझे, मैं उसको क्या बोलूँ कि आप लैंड करा दे भाई, ठीक है। ठीक है, मैं उसको देखा, करा हाँ हाँ वही हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कह रहा दुबई जा रहा हूँ। मैं कहा चलो चलो, मैं भी उसी फ्लाइट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे बात करते गए, तो मैं कहा यार आपका असली नाम तो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। बोला हाँ मैं समझ जाता हूँ, जब तुम जैसे साले आते हो ना मेरे को ऐसे देखते हो आगे, ठीक है। तो मैं समझ जाता हूँ। ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था बैंगलोर में, आई थिंक एयरपोर्ट पे आई वाज गोइंग एंड मैं ऐसे रैंडम एक लाइन में जा रहा था, मेरे पीछे सिक्योरिटी वाला आया, मैं गाने सुन रहा था, हेडफोन में था। बोल कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर सिक्योरिटी कराने जा रहा हूँ। तो मतलब एक मेरे आगे 2 लोग थे, उसके आगे 2 लेडीज थी, ठीक है, उनके पीछे मैं लगा था लाइन में, मैं खोया हुआ था। ठीक है। बोला सर आप वहाँ नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता? उन्होंने मेरे को खींच के इधर ले आया कि आप इधर से जाओ, ठीक है। टर्न्स आउट मैं ऐश्वर्या राय के पीछे खड़ा था, तो मतलब और सिक्योरिटी वाला बोला भाई तेरे को जल्दी है? बोला नहीं। बोला ऐश्वर्या राय देख लूँ? मैं कहा देख ले भाई कोई बात नहीं। तो मतलब एनीवेज, तो ऐसी स्टोरीज हुई। पॉडकास्ट में भी स्टोरी हुई कि हम लोग बैठे थे, वी स्टार्टेड ऐसे कॉफी पी रहे थे, तो वी स्टार्टेड लाइक ड्रिंकिंग एंड वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ही वाज लाइक प्रोमिनेंट वीसी, ठीक है, On the podcast? ऑन द पॉडकास्ट, ठीक है। और आखिर तक तो मतलब ऐसा मारनी शुरू की उसने वीसी की, और फिर मैं अगले दिन फोन किया कि ब्रो ये भी काट दे, ये भी काट दे, ठीक है, ये भी काट दे। तू लाइव है? लाइव है, और हम दोनों ऐसा था कि हमारी शक्लों में पसीना दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे फन किए, और भी करना है। अभी मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है, बट ठीक है जैसे भाई मिलते हैं तो मैं मौका छोड़ता नहीं हूँ, जब भी मिल जाए शूट कर लो। Sweet. एनीवेज, फिर स्कूल हुआ, फिर स्कूल के बाद हाउ दिस आई वेयर, ठीक है, लाइफस्टाइल ब्रांड, आई कैन सी दैट यू आर बिल्डिंग इट टुवर्ड्स द लाइफस्टाइल ब्रांड, Correct, ठीक है। correct. तो हाउ दिस आइडिया केम, ये नाम कैसे आया, ठीक है, नाम बहुत ही फैंसी है, ठीक है, अच्छा नाम है। So the point is, so first I'll tell you how we started it, and then I'll tell you the name का कहानी उसी के साथ ही में आ जाएगा, right? So as I told you, 2018, 27th March को एग्जाम था इको का। I was commerce with maths 12th में, ठीक है। तो इको का एग्जाम था लास्ट, एंड देन नेक्स्ट डे I was just in the market, कुछ दिल्ली करना में है। ना सदर बाजार, हाँ खरीदो, मैं यहाँ बेचो गुड़गांव में, Correct. बेस्ट है ना, सदर बाजार है, या जितनी भी होलसेल मार्केट्स है, कमोडिटी मार्केट्स, होलसेल 10x वही मिल जाएगा तुम्हें। करेक्ट है ना। सो आई वेंट देयर एंड आई न्यू इट बिकॉज घर में कभी ना कभी मैंने सुना हुआ है वो सारी चीजें थोड़ी बहुत। सो आई हैव लिसन्ड टू, एंड देन आई हैड अ लॉट ऑफ बनिया फ्रेंड्स एज वेल,
है ना, तो वहां से भी मेरे को बहुत वो चीज आई है। तो खैर, सो आई वेंट देयर, बट आई वांटेड टू डू ऑनलाइन। 2018 आई वांटेड टू बिल्ड एन ऑनलाइन ब्रांड। ठीक है, उस टाइम तो क्योंकि मतलब उस टाइम तो महंगा काम था ये। उस टाइम एग्जैक्टली महंगा काम था। बहुत महंगा काम था, राइट, है ना, बहुत ज्यादा महंगा काम था। तो जब हमने मैथ वैथ करी सारी कमोडिटी को लेके कि ये, तो फर्स्ट आई वेंट फॉर बेल्ट्स, कि मैंने सदर बाजार गया, मैंने बेल्ट देखी, बैग देखे। क्या फर्स्ट कॉपी या सॉरी नहीं, वाइट लेबल, करेक्ट, है ना, उस पे अपना लेबल चिपका देंगे, बेच देंगे, बिल्कुल नॉर्मली एकदम, है ना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने यही सोचा, ठीक है, बेल्ट और पर्सेस। बट देन what I decided is, उसको देखने के बाद, so I used to see कि exactly मिल कितने का रहा है, and then I used to go to Amazon, Flipkart and the same product, exactly the same product कितने का बिक रहा है, then I used to do the markups and then I used to do the calculations ना, तो बैठ ही नहीं रहा था भाई, मतलब जम नहीं रहा था कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेलर, हाउ इज द सेलर एबल टू डू, हाउ इज द सेलर एबल टू डू दिस, मतलब वो इस प्राइस पे कैसे एग्जैक्टली पैसे बचा कैसे रहा है। तो देन मैं ना थोड़ा वो हो गया, मैं पैसा बच कैसे रहा है, सबसे मैं खफा हो गया, मैं कहा नहीं करना ये वाला काम, नहीं करना, छोड़ो परे। और दूसरी बात कि मैंने फिर अपने आप मैंने सोचा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई बॉट अ पर्स और अ बेल्ट, एंड मैं सीरियसली आंसर नहीं कर पाया। इट वाज, मैंने कभी नहीं, मुझे जब भी मिला गिफ्ट मिला, है ना, तो वो कॉम्बिनेशन में मिला दोनों के, और कॉम्बिनेशन में मिले, तो इट्स नॉट अ मास प्रोडक्ट। ठीक है, पैसे बन सकते हैं, इतने से लोगों के पैसे बन सकते हैं, इतने लोगों के पैसे नहीं बन सकते, और गिफ्टिंग में बन सकते हैं। गिफ्टिंग में पैसे बनाना नाउ इज इजी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ सीजनल भी है, एंड सीजनल भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फिर लेदर जो है ना, लोग कहते हैं कि लेदर जो है वो फट जाएगा, फिर दोबारा लोग लेंगे, बट व्हाट आई फील लाइक इज पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फैब्रिक वाला थिंग और वो सारी चीज, इसलिए मेरे को लगा, तो फिर मैं खफा हो गया, मैंने कहा मेरे को नहीं करना है। शुरू किया था, थोड़ा बहुत किया था, कुछ भी नहीं करा, अच्छा, बस इतनी मैथ में ही कर दिया, मैथ में होगा था, इतनी मैथ में मैं समझ गया कि मुझे ये वाला काम नहीं करना। देन व्हाट आई स्टार्टेड इज, then I was again starting and seeing कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं एक दो प्रोडक्ट्स, फिर मैं जिम का बहुत वो था शुरुआत से। I've always been मैं अगर सैमन मार्शल से पहले इन द स्कूल टाइम आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ मेडल्स इन ऑल दैट स्टफ, पावर लिफ्टिंग में एंड वेट लिफ्टिंग में, टग ऑफ वॉर, वो सब गेम्स खेले हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो जिम बैग का या फिर शेकर्स का काम कर लेते हैं, सदर बाजार में उसकी भी मार्केट यार, उसका मार्कअप देखा, कोई समझ नहीं आई बात, ठीक है। फिर मुझे ये रियलाइजेशन पे मैं पहुंचा कि इसका मतलब ऑनलाइन पे जो बेच रहा है ना, आइदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर और अ वेरी बिग इम्पोर्टर, तभी उसको बच रहा होगा जो भी बच रहा होगा पैसा, तो सब सप्लाई चेन में पीछे गया, फिर पता लगा, है ना। तो वो मैं का अपन तो नहीं जा सकते ना, वी कांट इम्पोर्ट राइट नाउ एंड वी कांट बी अ मैन्युफैक्चरर राइट नाउ, पैसे ही नहीं है, क्या ही करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आई वेयर खटका, चश्मे के पास खटका, ठीक है। ऑल दो मेरे घर में माय डैड, जो मेरा बिजनेस वो वाला 2010 वाला जो फ्लॉप हो गया था, दैट वाज चश्मे का बिजनेस। अच्छा, डैड लेंसेज नहीं, चश्मे का बिजनेस, फ्रेम, अच्छा फ्रेम सनग्लास का बिजनेस एंड फ्रेम का बिजनेस। वो मैंने बाद में रिकॉल करा, मैंने कहा यार ओके, मैं वहां से नहीं गया, बट मैं वहां से गया ऑल दो। फिर मैं चश्मे की मार्केट में गया। चश्मे की मार्केट दिल्ली की सबसे अच्छी मार्केट जो है होलसेल की, बल्ली मरान और चांदनी चौक, फतेहपुरी। चांदनी चौक पे दोनों जगह, फतेहपुरी बल्ली मरान, दोनों मार्केट्स हैं होलसेल की। तो मैं वहाँ गया, एंड देन व्हेन आई गॉट टू नो द प्राइस ऑफ इट ना, एंड देन व्हेन आई सॉ ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट ना, वो मैथ क्लिक हो गई। और आई स्वेयर, मतलब मेरे को चश्मे ना कुछ है, मेरे को चश्मों से बचपन से ही कुछ था, मैं सनग्लास लगा के ही घूमता रहता था, पता नहीं क्यों, मेरे को खुद नहीं पता। और दिल्ली डीओ के पड़े हुए भाई चश्मा तो चाहिए, तो वो भी है, ठीक है। हवाबाजी तो रात की शादी में चश्मा लगा देना, ठीक है। हवाबाजी टेंशन करे। तो देन तो फिर चश्मा खटका। अब जब मैथ करी कि एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए ये करने के लिए, तो भाई फट गई यार। मैं कहा ये इतने 2 लाख कुछ समथिंग पैसे आ रहे थे कि इतने पैसे लगेंगे Amazon फ्लिपकार्ट पे। D2C ब्रांड नहीं बना रहा मैं तब तक। आई वाज जस्ट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द पीपल, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। 2018-19, हाँ एग्जैक्टली, है ना। मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं यही सोच रहा था उस टाइम पे, ठीक है। अब तो पैसे नहीं है, तो देयर कम दिस पर्सन, मामा, माय मामा, ठीक है, मेरे मामा।
तो अब ही वॉज डूइंग अ बिजनेस, तो एंड ही वॉज डूइंग इट प्रिटी फाइन, ठीक है. सो आई वेंट टू हिम, मैंने कहा यार अपने आसपास ही जो बंदा है उसी से मेंटरशिप ले लेते हैं सही बात ना, है. ठीक है, जो इसने करा हुआ है ऑलरेडी. तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला देखो ये मैथ है, ये है. वो कहते हैं यार ये, ऑल तो उन्होंने भी पहले मुझे बोला भाई तेरा पढ़ाई खानदानी कर ले यार. थोड़ा कर ले, वैसे ही एक पढ़ाई हाँ कर ले, सनग्लासेस में वैसे ही मेरा ठीक है जीजा वेरी लगा हुआ था, ठीक है. तो पढ़ाई कर ले, ठीक है, और ये सब मत कर. तो मैंने कहा नहीं, मेरे से पढ़ाई तो नहीं होनी है. ऑल्दो आई स्कोर्ड गुड नंबर्स, 90% प्लस थे मेरे 12th में. DU तभी मिला, BCom करी थी वहाँ से. तो बट फिर पहले उन्होंने ये बोला, फिर उसके बाद मैं 2-3 बार दोबारा खटखटाया ना, तो फिर उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, 2.5 लाख रुपए तो नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के, तो एक काम करते हैं, आपको ना कुछ माल मैं उधार पे दिलवाता हूँ उनके कॉन्टैक्ट से, उससे. तो उन्होंने कुछ माल मुझे उधार पे दिलवाया मार्केट से. बट तो शर्त ये थी कि आप ऑनलाइन नहीं करोगे, सिर्फ माल मिलेगा आपको. आपकी जो स्कूटी है ना लाल रंग की एक्टिवा, उस पे माल रखो और जाके बेचो, माल बेचो स्कूटी पे. वो पता था कि सीख जाएगा, ठीक है. उन्होंने ये बोला. हाँ. पहले थॉट में आई वाज वेरी रेजिस्टेंट अबाउट इट कि यार इनको पता ही नहीं है साला ये ऑनलाइन भी चीज होती है, मेरे से क्या करवा रहे हैं ये. तो कि यार ये तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम हो गया ना, स्कूटी पे लेके. यार अजीत भाई अब माल पूरा यहाँ तक भरा हुआ है ना, ठीक है, दिल्ली में गलियों में धूल पेती, कोई नहीं ना, मेरे को कुछ करना है, करते हैं, देखी जाएगी. तो और वो रेबेलियस एज होती है, और रेबेलियस एज होती है, बोल कैसे दिया मेरे को, मैं नहीं कर सकता. करेक्ट थोड़ा सा, यू आर राइट. ऑल्दो कोई उनसे वो नहीं है या कुछ नहीं है, सबसे होता है, वो सबसे लड़ रहा था सड़क पे जाके, तो अपने आप से लड़ रहे हैं, घूर रहा है, ठीक है, वो बेचारा सीधा देख रहा है भाई. करेक्ट. समझ गया कैसे 2 मिनट से ज्यादा कैसे देख लिया, वो एक चीज. राइट. तो that point of time I did this with my friend Gautam, and तो उसके साथ I started doing this. उसके बाद फिर उसके बाद कुछ हो गया, फिर उसके बाद I started my own thing. तो ये करा, दिसंबर में करा, लास्ट में 2018 के. आई स्टार्ट में स्कूटी पे माल वाल रखा, एंड क्या करते थे, होलसेल में माल खरीदते थे, फिर आगे जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो चश्मे की दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे मालों को, ठीक है. वी आर नॉट सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर, वी आर सेलिंग, वी आर एक्टिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. होलसेलर से उठाया और रिटेलर्स को माल दे दिया. दिल्ली NCR, आई यूज्ड टू कम टू गुड़गांव अ लॉट स्कूटी से. आई यूज्ड टू गो टू सोनीपत, पानीपत अ लॉट. तो खरीदता कौन था? चश्मे वाले, चश्मे की दुकानें जो हैं, हाँ. जो अनऑर्गेनाइज चश्मे की दुकान है, समझ गया, वो खरीदते थे. क्योंकि जो प्रोडक्ट वी वर सेलिंग, उस टाइम पे लेंस कार्ड था, उस टाइम पे लेंस कार्ड था, बहुत 2018 की बात है. द लेंस कार्ड वाज जस्ट ऐसे it was just doing it something. Everyone used to say यार लेंस कार्ड ने सारी मार्केट खराब कर दी, ऐसे they used to say. I think मेरे को याद है, unorganized people, इतना लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता यार मेरा खराब ना आ जाए, ठीक है, ऑनलाइन में कैसा आएगा, यहाँ से बनवा लेते हैं. करेक्ट. सो वी यूज्ड टू गिव टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पूरे चश्मे का. दिल्ली NCR, वी द हाईएस्ट वी वेंट टू पानीपत स्कूटी पे. फक मैन, सो पानीपत स्कूटी बहुत दूर है. पानीपत स्कूटी पे वी वेंट 80-90 किलोमीटर. 90 किलोमीटर है ना. वी वेंट टू कुरुक्षेत्र, उसमें वहाँ 90 आगे कुरुक्षेत्र है. करेक्ट. तो मैक्सिमम दैट इज, एंड वी स्टार्टेड डूइंग गुड सेल्स. पता है सीरियसली, हम रोज कुछ, वी यूज्ड टू बैग समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज. वी वर बैगिंग समथिंग लाइक दैट. ठीक, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, ठीक है. क्योंकि इसमें 10,000 रुपये करना भी इज अ टास्क, क्योंकि इन्वेंट्री भी चाहिए ना यार. स्कूटी तो है, कितनी इन्वेंट्री रख लोगे, 40-50 हज़ार रुपए की तो इन्वेंट्री चाहिए रोज 10,000 रुपए की बेचने के लिए. पर भले ही वो अपने पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो वैलिडेशन होती थी. एग्जैक्टली, वो वैलिडेशन बहुत तगड़ी चीज है. एग्जैक्टली 100% यू गॉट इट भाई. वो अपने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि अगले दिन दोबारा मार्केट में जाके पैसे देने हैं, है ना. तो वो अगले अपने पैसे नहीं होते, बट द वैलिडेशन इज कि यार अपन कुछ कर तो सकते हैं. वही कहीं तो जा रहा है 20 वाली बात कि 20 नंबर में तो आए, 20 नंबर में तो आए, है ना. वो वाली बात है कि कुछ तो कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, करते रहते हैं, ठीक है. तो 6 महीने भाई करा, बट 6 महीने के अंदर वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर ओन वेबसाइट.
अपने आप बना दी वेबसाइट वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना Perfect, दी उस हाँ। टाइम। शॉपिफाई का इतना ज्यादा नहीं था। Shopify महंगा था उस time, एग्जैक्टली बहुत महंगा था। शॉपिफाई यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव। अब तो फ्री दे देता है, अब तो ऑलमोस्ट हाँ, फ्री दे देता है, हाँ। बट वर्डप्रेस वाज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कोई भी कुछ भी कर लो। तो सैम एंड मार्शल आइवर टिल डेट इज ऑन वर्डप्रेस, है ना। वी हैव पूरा अच्छे से नाउ डेवलपर्स करने पड़े हायर बिकॉज ऑफ उसको मेंटेन, बिकॉज शॉपिफाई से compete करना वर्डप्रेस डिफिकल्ट है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू एंड अभी तो माइग्रेट कर लियो, मतलब नाउ इट्स हाई टाइम। we actually are we are going to migrate। बराबर, चल बाद में करेंगे बात। आई विल सजेस्ट यू व्हाट टू डू, आई विल कनेक्ट यू विद माय CTO, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो देखो बताया कि हाउ टू मेक दिस अ स्केलेबल एट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। स्वीट, नाइस, ठीक है। तो फिर भाई वो वेबसाइट डेवलप करी जून में, अगस्त में इट वाज लाइव, अगस्त में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी सैम एंड मार्शल। सो व्हाई सैम एंड मार्शल केम, सैम मेरा उससे, अब तो समझ समझ गया, सैम तो मैं समझ गया था, हाँ, सैम इज फ्रॉम माय, सो द गौतम वाज मार्शल, अच्छा, माय फ्रेंड, तो सैम एंड मार्शल, इट वाज लाइक दैट। एंड उसके बाद तो सैम एंड मार्शल, बट इट वाज बोला ना तो एकदम ऐसे क्लिक कर गया कि सैम एंड मार्शल, ओ नाइस, स्वीट, है ना। तो वो ऐसे मतलब आई विल बाय समथिंग फ्रॉम दिस, दिस इज अ ट्रस्टवर्दी नेम है कि मतलब हाँ मैं कुछ तो खरीद लूंगा इससे। और सच्ची बताऊं अरिजीत भाई, वी डिडंट थिंक इट दैट वे जो आप बोल रहे हो अभी, बट हमें बड़ा अच्छा लगा सुनने में। मेरे को सैम एंड मार्शल यार फैंसी है। और उस टाइम देयर वाज अ वेव कि जैसे English सबने brand करा, है। एग्जैक्टली जैसे सबने करा, जितने भी फैशन में हैं सबने यही करा ना। हाँ। नाउ वी हैव दिस एजेंडा एट सैम एंड मार्शल कि वी वांट टू प्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, वी हैव दिस नाउ। बट 2018 में ना द सीन वाज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। अब तो वी हैव दिस, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस कि इंडिया 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 इंडिया। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे एक ब्रांड है बेलोरा पेरिस है, ठीक है, इट्स अ कॉस्मेटिक ब्रांड, गुड़गांव की कंपनी है, ठीक है, देसी बंदे, ठीक है, बेलोरा पेरिस का। इफ यू नो शिमिटन चॉकलेट्स है, ठीक है, सूरत का है, सूरत का बंदा है, ठीक है, सूरत में चौंक है, शिमिटन चॉकलेट चौंक, सीरियसली सूरत में फैक्ट्री है उसकी, ठीक है, चौंक का नाम है भाई, लोग बोलते हैं शिमिटन चॉकलेट चौंक, ठीक है। तो दिस इज लाइक इट वर्क्स एट टाइम्स, हाँ। या सो तो ये हुआ भाई, सैम एंड मार्शल आया 2019 20 अगस्त, मेरा बर्थडे, और सैम एंड मार्शल का जो पैन कार्ड आता है ना इनकॉर्पोरेशन का, उस पे जो डेट आई वो भी 20 अगस्त की आई। आई डोंट नो व्हाई, आई स्वेयर आई डोंट नो व्हाई। 20 अगस्त 2019 एंड 20 अगस्त 2000 माय एज एंड माय बर्थ डेट, एंड पता नहीं, आई जेन्युइनली डोंट नो। ऑल्दो 20 हैज बीन अ गुड नंबर फॉर मी, आई फील लाइक, आई डोंट नो, समटाइम्स इट हैपेंस, है ना, या तो योर माइंड प्लेज अ गेम, आई डोंट नो। मतलब दिस इज लाइक मेरा घर 11वें फ्लोर पे था, मेरा ऑफिस 11वें फ्लोर पे, मेरे इससे पिछले ऑफिस 11वें फ्लोर पे था, ओह स्वीट। मेरी गर्लफ्रेंड का घर 11वें का फ्लोर पे है। ओके, अभी मैं एक दोस्त गया, उसकी शादी हुई है, ठीक ठीक है, उसने शादी होने के बाद घर लिया, वो 11वें फ्लोर पे लिया, ठीक है, एंड लाइक ही इनवाइटेड, लाइक वो भी हम लोग साथ सेलेक्ट so किया। it's that only na, so we both are coming to the same point, 1 + 1 2, 2 + 0 2, I don't know, समटाइम्स यूनिवर्स वांट यू टू यू नो बी हाँ। दैट वे, और वो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करती है, ठीक है। जब मेरे को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में ना, जो जिम जाते हैं ना, तो कभी ट्रेडमिल पे ना जोश में सीधा 10 दबा देते हैं, हाँ, ठीक है, तो फटनी शुरू होती है ना एकदम, खुद से ज्यादा तेज टांगे चलती हैं, ठीक है। तो जिस दिन एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा फील हो रहा है ना कि खुद से ज्यादा तेज टांगे चल रही है, बोलो तो सही जा रहे हो, हाँ, और वो फटनी सही है। करेक्ट एंड हाँ, टू ऐड टू दिस ना, आई विल से कि इफ यू आर टू स्ट्रेसफुल ना, इफ यू आर टू मच स्ट्रेसफुल ना, यू गोइंग द राइट डायरेक्शन, यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 2-4 बाल झड़ रहे हैं, झड़ने दो, सही है, कोई बात नहीं है, इतना छापोगे इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, you'll say तुम 3 लोग और इम्प्लांट करा दोगे, ठीक है। Although at the end of the day it's not about money, but the sheer thrill or the adrenaline of it, of getting things done and making something out of nothing. Exactly. Making something out of nothing is the best thing. वाली वो फील आ जाती है। और तुम किसी को बता नहीं सकते, मतलब at times you are like, now we are 40-50 people team, ठीक है, पता ही नहीं था हमें कब बन गई, करेक्ट, ठीक है ना। एक दिन मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, एक दिन वी वर ऑन द, हम स्लैक चैनल पे थे और लाइक टाउन हॉल करते हैं, टाउन हॉल में इतने लोग कैसे आ गए, आधे 10 लोगों को मैं जानता ही नहीं था उसमें से, ठीक है, मतलब तू कौन है
टाउन हॉल तो मैं एचआर कॉल में आपने विकास को बर्थडे विश नहीं किया, मतलब विकास है कौन? स्वीट। तो सेम भाई, मतलब मेरे साथ भी यही हुआ। वी आर अ टीम ऑफ 20 समथिंग पीपल एंड पता नहीं चलता सीरियसली अजीत भाई, नहीं पता चलता कि कब कैसे क्या हो जाता है। व्हेन यू आर टू बिजी पुटिंग योर हेड डाउन एंड जस्ट वर्किंग ना, यू डोंट रियलाइज ऑल ऑफ दीज स्टफ। You buy all the fancy cars, you buy all the houses, but you don't realize anything. बाहर चढ़ रहे हो ना, ऊपर दिखता है। Exactly. ये दिखता नीचे कितना आ गया। Exactly. You're still seeing that चोटी again and again. वो वाली बात है मेरे हिसाब से। खैर, so this is how I started Sam & Marshall. उसके बाद तो भाई first year 2019 and 2020. In spite of COVID happening, we saw a growth rate of something 350%. Online सारा। Just on the website. अपनी वेबसाइट या सिर्फ अपनी वेबसाइट, नथिंग Amazon, नथिंग Flipkart, नथिंग, बिकॉज वी वर मेकिंग मनी एंड वी रीइन्वेस्टिंग, वी मेकिंग मनी, वी रीइन्वेस्टिंग। तो होलसेल वाला जो काम मैंने आपको बताया स्कूटी वाला, वो 6 महीने में ही बन गया। कब भाई हो गया तुम्हारा, क्योंकि 10,000 रुपये मैंने बताया था, वो सेल आने लगी थी दिन की। वी वर डूइंग समवेयर अराउंड 20 to 30,000 रुपीज ऑनलाइन एक दिन में, एंड दैट वाज वे गुड। वाई यार, उसमें हम रोडों पे कभी लू लग रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी कुछ है। दैट वाज लाइक हम तो घर में बैठे हैं दोनों, अपने घर में बैठे हैं। उसके घर में वी हैड दिस ऑफिस, फर्स्ट ऑफिस, घर में एक रूम में उसका रूम था, तो उसमें बैठे हुए हैं और लैपटॉप पे हाथ चला के ये हो रहा है। तो वी वर वेरी इंट्रीग्ड एंड वी वर वेरी लाइक वाओ। अगेन पैसे नहीं अपने, बट वैलिडेशन है, वो वैलिडेशन है। तो वो जो वैलिडेशन आई ना, ओहो इट वाज वेरी गुड। देन तो भाई फिर तो वी जस्ट केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग इन इट। बूटस्ट्रैप्ड है पूरी, अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है। वी हैव टेकन डेट हियर एंड देयर थोड़ा बहुत, ठीक है, वो तो चलता है थोड़ा बहुत ग्रुप के लिए। तो उसी से वी हैव रीच्ड यहाँ तक। वी आर डूइंग मतलब गुड नंबर्स नाउ, तो वी आर डूइंग वेरी गुड नंबर्स। जस्ट लाइक अ क्वेश्चन, जिस ये मैं क्यूरियस हूँ, ठीक है, आई नो मोटा मुझे पता है। मैं एक चश्मा देखो करके है ना, एक दो और है, कुछ लोगों से मिला हूँ, दे आर ऑल्सो डूइंग सेम एज लेंसकार्ट वाला सीन, ठीक है। कुछ ब्रांड्स ही बनाए हैं, ठीक है। जॉन एंड जेकब्स को मैंने बहुत फॉलो किया है, ठीक है, इन्होंने लेंसकार्ट का बहुत किया, ठीक है। अब दो तरह से लोग देखते हैं इसको, मतलब मैं एज अ पर्सन इनटू इकोसिस्टम में देखूँ ना, तो इन अ वे तो कॉमोडिटी बिजनेस है, ठीक है। यू कैन गेट, तुम चाइना से फ्रेम लाओ, ठीक है, वाइट लेबलिंग करो, तुम यू कैन गेट इन फ्रैक्शंस, ठीक है। आगे फिर लेंस का गेम है, तुम अगर लेंस कस्टमाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, देन यू हैव ह्यूज मार्जिन। अगर लेंसेज में जा रहे हो तो फिर बहुत महंगा पड़ जाता है, फिर वो प्राइस मैप करता है, ठीक है। एओवी बढ़ा देता है, एओवी बहुत बड़ा, करेक्ट, ठीक है। वी आर डूइंग दैट। हाँ, तो अब फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू गेट इनटू आईवेयर, ठीक है ना, यू 19 ईयर्स दोबारा से, ठीक है, तेरा बेटा है, कोई भी है, तेरा छोटा भाई है, बोला कि मेरे को शुरू करना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, करेक्ट। सो 2 गुड थिंग्स अबाउट द इंडस्ट्री, ठीक है, कि why he should start, and 2 bad things about the industry why he should not start into eyewears right now in 2024. 2 only, ठीक है। दो बता दे, मतलब इसमें हम कर लें स्टोरी, ठीक है, दो बता देता हूँ। So 2 things why they should enter the market. अभी भी Lenskart has been मतलब I am not quoting anyone, but Lenskart has been saying this a lot कि there was a lot of unorganized market, right? चश्मे में they were very right about it. One thing ये एक्चुअल बात क्या है कि आज भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। आपने ना मुझे अभी थोड़ी देर पहले व्हेन वी वर टॉकिंग बैक स्टेज, तो आपने मुझे ये वाली बात बोलती है अजीत भाई कि आपके धंधे के अंदर अभी भी इतना ज़्यादा गैप है कि 10 लोग और ले आओ ना तो भी नहीं हो पाएगा। करेक्ट है, आई कैन नॉट से द सेम, बट व्हाट आई कैन से इज कि बहुत गैप है अभी भी। द मार्केट इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड, रीजनल वाइज, अच्छा, कि अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाउस होल्ड्स, जितने भी लोग हाउस होल्ड्स में हैं, दे विल प्रेफर वो 20 साल पुराने अपने चश्मे वाले से चश्मा बनवाना। दे विल नॉट गो फॉर एनी लेंसकार्ट और एनी Sam & Marshall, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दे विल नॉट गो फॉर दैट, बट स्लोली दिस विल चेंज। सो देयर इज इसमें दो मार्केट है, मतलब सॉरी टू कट यू डाउन, 2 मार्केट है, ठीक है। एक तो है जो पावर्ड लेंस वाली है, करेक्ट, ठीक है, जिसमें ट्रस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, जिसमें बंदे को होता है कि मेरे को अपनी आंखें चेक भी करवानी है, उसके हिसाब से मुझे कस्टमाइज लेंसेज चाहिए। कस्टमाइजेशन के लिए दे आर ओके टू पे प्रीमियम, करेक्ट, ठीक है, फॉर दैट एक्सपीरियंस।
सेकंड होता है जो एक फैशन स्टेटमेंट है, Lifestyle, sunglasses. सनग्लासेस इज समथिंग जो आई कैन ऑर्डर ऑनलाइन ठीक है, बिकॉज आई नो दैट correct. देयर इज नो, इट्स जस्ट दैट कि मेरे फेस पे कैसा लगेगा, Correct, और अगर मेरे को थोड़ा बहुत correct, पता है तो आई correct, कैन, मैं ट्रेंड के हिसाब से भी जाऊंगा, Correct, ठीक है, correct, मैं correct. क्लोथिंग के हिसाब से जाऊंगा, मैं इवेंट के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है, शादी है तो मेरे को ये चीजें चाहिए, या मैं बीच पे घूमने जा रहा हूँ तो आई वांट दिस काइंड ऑफ अ लेंस, ठीक है, तो वो दो मार्केट है। करेक्ट। तो कौन सा मार्केट कैसे करा, मतलब दोनों मार्केट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दोनों मार्केट की मैं एक्चुअली दोनों की ही बात कर रहा था जब भी मैंने अभी बोला, हाँ। बट जो मैं बोल रहा था उसमें वो फर्स्ट वाली बात जो आप बोल रहे हो पावर लेंसेज, हम उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, ठीक है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस के अंदर दिस इज द मार्केट इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड, बट सनग्लासेस के अंदर भी देयर आर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस, बिकॉज कुछ लोग 24/7 चश्मा पहनते हैं, सो अगर उन्हें सनग्लास पहनना होगा तो उनको पावर वाला ही प्रिस्क्रिप्शन वाला ही सनग्लास पहनना पड़ेगा। इफ दे आर ड्राइविंग एंड उनकी दूर की नजर सही नहीं है, देन दे विल हैव टू वेयर अ सनग्लास जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। सो उसमें और एक आ जाता है फैशन स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस अगेन दे विल गो टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज्यादा। फैशन स्टेटमेंट के लिए एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट कि फैशन जो स्टेटमेंट फैशन वाला जो है ना उसके लिए लोग ही नहीं है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग ऑलवेज आईवेयर हैज ऑलवेज बीन लुक्ड अप एज अ नेसेसिटी, इट हैज नेवर बीन लुक्ड अप कि यार this can be a statement, this can be a fashion statement for my face or for my पूरा वो वार्डरोब के साथ, it has always been seen as battery, chashmish, double battery, something like that, but the scene has been changing. So if the scene has been changing तो first मेरा एक मिनट देखना बंद होगा क्या, मेरा फर्स्ट जो वो है एडवांटेज कि अगर मैं किसी को बोलूँ तो आई विल से देम द गैप इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। जो फैशन वाला स्टेटमेंट है ना, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन इंडिया भाई चश्मे के, ठीक है, दे आर डूइंग समथिंग फॉर, दे आर सेलिंग अ सनग्लास फॉर समथिंग 10,000 रुपीज, एंड दे आर इंडियन। कौन कर रहा है, दे आर इंडियन, देयर आर फ्यू ब्रांड्स इंडिया देखो, मेरे को जो पता है, मेरा जो सनग्लासेस का रहा है, पहले तो था कि कुछ भी पहन लेते, एग्जैक्टली कि कुछ भी मैंने रैंडम उठाया, सस्ता मिला मेरे को 200-400 रुपए का, वो जो नहीं होते थे फुटपाथ वाले, तो मैंने पहले कभी परवाह की नहीं, ठीक है। देन व्हेन आई लाइक बिकेम कॉन्शियस अबाउट इट, देन रेबेन्स वर द थिंग, रेबेन्स पहनने, दैट्स मेरे को सूट करते थे, और मेरे ट्रस्ट था कि अब वो, बट अगेन योर पॉकेट वाज अलाउइंग इट, एग्जैक्टली वो स्टार्ट होता है 12-13 हजार से, ठीक है, तुम मतलब सेल में 7 का मिलेगा, सेल एंड नो वन वेट्स फॉर सेल, है ना, वो वाली। तो रेबेन्स में मैं गया, ठीक है। अभी रिसेंटली आई बॉट फ्यू ग्लासेस, एक है वोयाज करके कंपनी है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी कंपनी अपने वाइट लेवल निकालने शुरू कर दिए, बहुत अब धीरे धीरे आ गए। अब मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि ठीक है ये दिख रहा है तो ये भी करके देख लेता हूँ एक बार ऑर्डर। मिंत्रा पे 3-4 ब्रांड्स है, ठीक है, HRX भी निकाल देता है सनग्लासेस, तो मैं वो देखता हूँ। फास्ट ट्रैक के डिजाइन मुझे इतने पसंद नहीं है, एग्जैक्टली that is my point. Still na, all the brands, I am not blaming any of them, but I am talking in a very generalized way. Everyone is looking abhi bhi sunglass ko, I am talking about the brand owners, वो ही sunglass को ना अभी भी they are looking at it as a very necessity वाली चीज कि बस चाहिए ना तो कुछ भी दे दो। Don't put too much effort in the fashion statement of the sunglass. So what we are doing, we're putting to a lot of efforts in the fashion statement, making it more gentlemanly, making it more more classier, more timeless and more premium. जैसे आप घड़ी लेते हो, so you feel a sense of pride कह लो या कुछ भी कह लो ना, वो चीज़ ना सनग्लास में कहीं लैकिंग हो जाती है। So that is what we're trying to do. आप इसको कैटेगरी क्रिएशन कह लो या आप कुछ भी कह लो, तो you put it in a luxury segment, mass premium. So or for the youngsters who want to get into the eyewear sector, mass premium is the thing. You should enter into the mass premium sector. You should not try to sell 500 rupees. Exactly. You should sell aspiration. Na? Sell aspiration, sell your story. And the story should be lethal. The story should be ethical. It should not be कुछ भी आप कर रहे हो. The story should have some meaningfulness उसके अंदर. दूसरा मेरा point, the advantage would be कि जो आईवेयर और सनग्लास का सेक्टर है, ऑल्दो अब आईवेयर को हटा देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया इसके अंदर। सो दूसरा एडवांटेज जो है, द इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मास प्रीमियमाइजेशन, ठीक है, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, आई थिंक यू विल एग्री विद मी, है ना, तो वो चीज हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ रही है, वो हमारा दोनों का सेम है,
ट्रैवल का भी एग्जैक्टली सेम फ्यूचर बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम है, वी आर लाइक नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है, वी आर मोर ऑफ अ गुड टू हैव करेक्ट काइंड ऑफ करेक्ट और फिर भी हमारा जो डिमांड आ रही है वो ज्यादा आ रही है, करेक्ट Exactly. एंड अभी तो फ्रैक्शन ऑफ हमने परसेंटेज ऑफ द पीपल लिए है इंडिया के, अभी तो बहुत सारे लिए भी नहीं है। मुझे लगता है हमारे टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बात करूं मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता 7 to 5% ऑफ द स्लैब भी हम लोग कवर कर पा रहे हैं। हाँ मतलब अगर ट्रैवल की बात करूं एट द तो AOV वी आर वर्किंग, मतलब महीने में कितना 5 लाख लोग उड़ते, एग्जैक्टली एक महीने में। हाँ करेक्ट नहीं सॉरी पर डे पर डे 5 लाख लोग उड़ते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। एग्जैक्टली दैट इज नथिंग ना। और 5 लाख में कितने रिपीट ट्रैवलर्स हैं, यू डोंट नो ना, मतलब यू नो ऑब्वियसली मतलब मतलब बहुत अच्छा नंबर है जो वही रिटेंशन, मतलब उसकी कितनी तो ज्यादा प्रीमियम का भी बिल्कुल ऊपर जो हमारा टॉप 5% 6% है वही अभी फ्लाई करते हैं। एग्जैक्टली तो मेरा पॉइंट क्या है, बट द सीन इज चेंजिंग अगेन, आई एम सेइंग इंडिया का द डेकेड इज ब्यूटीफुल। तो क्रिएटिंग a brand, a mass premium brand in India right now is the necessity, and I am not saying this just to cater Indians. What I am saying is we can bring a Prada, a Gucci from India for the world. That is what my thing is, and I'm so bullish on it. I can't even tell. मैं अपना दिल निकाल के रख दूं तो शायद आप लोग यकीन कर लो, लेकिन समथिंग लाइक दैट। तो दीज आर द टू एडवांटेजेस। सो दूसरे एडवांटेज में ना आई विल नॉट से यू कि चश्मे का ही ये है या वो, बट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मेक अ ब्रांड आउट ऑफ इट एंड मेक श्योर यू टैप ऑन अगर ओवरऑल बिजनेस एक वो दूं तो वो ये है, टैप ऑन सम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसका धंधा है बहुत बड़ा, लेकिन उसमें ना कोई ब्रांड नहीं है। Make a brand out of it, because people will go towards a brand. They'll not go to all those hawkers and मेरे हिसाब से in the next 10 years or 5 years, ठीक है, मेरे हिसाब से the scene is changing इंडिया का, and I'm bullish on it. It will change for sure. तो people will prefer buying घर पे बैठे बैठे brand से। I think it's the same Zudio वाली philosophy जो है, correct, कि वही तुमने सरोजनी का माल उठा के तुमने एक अच्छे शोरूम में डाल दिया, एंड यू आर लाइक you've brand प्राइस रेंज तुम्हारा वही है somewhere yeah परफेक्ट ब्रो। आईवेयर हमने बनाया, ठीक है, स्टोरी पे गए, ठीक है, कैसे नाम रखा, सब कुछ रखा, कॉम्पिटिटर के बारे में बात की, लेंसकार्ट इज लाइक ईटिंग इट अप, ठीक है, बट ह्यूज मार्केट, बहुत ह्यूज मार्केट है। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं अभी। डिसएडवांटेज अभी हमने प्लस पॉइंट्स बताए दो, ठीक है, 2 डिसएडवांटेजेस आई कैन आई डोंट नो, आई लव सो मच। नहीं भाई ऐसा अब ये गलत पिच है, ठीक है but I am in love with my business or my product. फिर भी कुछ तो होगा कि यार there must be something. Let me साला just ये चीज ठीक हो जाए ना, let me just think about तो it. मैं 10x कर लूं कल। अच्छा, प्रोडक्शन इज डिसएडवांटेज। इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या नहीं है? इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है चश्मे की, प्रॉब्लम ये हो रही है अरजीत भाई, असेंबली हो रही है सिर्फ, इतना सा पार्ट भी चाइना से आ रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल अब लेट्स टॉक अबाउट गुजरात, बड़ौदा में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं फॉर चश्मा, बड़ौदा इज नोन फॉर चश्मा, एंड राजकोट एंड बड़ौदा, these two places I've been there, but I have good people there. अब मैंने उनका भी मतलब there are my factories वहाँ पे भी हैं, मैंने उनसे काम करा है। The problem is one कि मतलब they are genuinely trying to do their best, but at the same time for minute things also na they have to go to China. Let's say the screws even the hinges, they have to go to China. यहाँ पे उसकी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री चश्मे की है, इकोसिस्टम की फैक्ट्री नहीं है। मैं समझा नहीं, मतलब I'll explain you. चश्मा जो बनता है, मेरे को चश्मा दिखता है, मुझे बताना मैं गलत हूँ भी, मुझे चश्मा दिखता है 3 एलिमेंट्स, बड़े 3 एलिमेंट्स हैं, मेन फ्रेम, करेक्ट, साइड, करेक्ट, कान में लगते हैं, करेक्ट, उसमें स्क्रूज जाते हैं, करेक्ट, ठीक है, hinges जो स्क्रूज जिसमें जा रहे हैं वो hinges है, that is 2 parts. अच्छा, hinges is a different part. फिर उसको hinge को टिकाने के लिए from the front and from the side, यहाँ पे भी जो लगता है वो भी, that is a nose pad. अच्छा, correct, that is also a thing. nose pads, ठीक है, and the screws and the hinges and then the temple, इसको temple कहते हैं, ठीक है, चश्मे की sides को temple कहते हैं, and the front part, ठीक है, and the lenses, लेंस की फैक्ट्री नहीं है इंडिया में, एक भी फैक्ट्री नहीं है लेंस की।
है ना. मतलब दे माइट बी सम और दी अदर, बट अगेन दे नॉट सोलरली डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स कि वो पूरा प्रोडक्शन अपने आप कर ले. दे विल बी नीडिंग चाइना और जर्मनी in any of the cases to produce the final good. That is a problem. हाँ, but like why consumption कितनी है हमारी? Exactly. हाँ. अब इंफ्रा जो है ना वो नहीं डेवलप हो रहा है. लेकिन अगेन आई विल कम टू द इंडिया वाला थिंग, द डेकेड एंड ऑल ऑफ दिस. वही वाली चीज कि as we know America and China, what is happening between them and all those stuff, so they're changing their things with China and they're coming to India. Let's say the Apple wala story only, the factory, so this will happen with Europeans as well. Europeans might not go to China because of the language barrier, ठीक है. They might come to India. एक मिनट चेक करना, ठीक है. They might come to India for exactly the same thing what they're getting in from China. ठीक है भाई. And इंडिया की खुद की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि अगर इंफ्रा हम बना देना तो वी विल बी एबल टू डू पूरी, मतलब हम उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है. सो द प्रॉब्लम इज कि स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई विल ब्रेक दिस टू यू, ठीक है. आई डोंट नो इफ दिस विल गेट मी इनटू ट्रबल और नॉट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नो. खिलौने का काम होता है, टॉयज का काम होता है. इंजेक्शन मोल्डिंग लगती है खिलौनों के काम में. इंजेक्शन मोल्डिंग इज अ मशीन. हाँ, वो ठीक है, समझ गया. इंजेक्शन मोल्डिंग इज अ मशीन. उसमें डाई लगाओ, उसमें प्लास्टिक का दाना होता है, प्लास्टिक का दाना डालो, गरम करके एग्जैक्टली उसको वो पूरा वो कर देगा, वो बना देगा. तो बॉडी फ्रेम बन जाएगा. क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंपोर्ट करना खिलौनों का नहीं मना है. अच्छा, मना ही है. चाइना से आप खिलौने नहीं मंगा सकते आप. अच्छा. ये बात गवर्नमेंट ने बोली. अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक अभी हुआ है कुछ साल पहले. एग्जैक्टली अभी 1-2 साल पहले हुआ, ठीक है. बट द सैड पार्ट, गवर्नमेंट ने वाली बात बोल तो दी, बट द सैड पार्ट इज कि जो अंदर जो मशीन नहीं लगती खिलौनों के, जो वो आवाज निकालती है, इफ आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, वो चाइना से आ रही है. सो दिस इज एन डिसएडवांटेज, बट अगेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, है ना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की. ऑल्दो आई हर्ड समवेयर Lenskart was doing some 800 crore का इन्वेस्टमेंट in a factory, in the factory भिवाड़ी के अंदर, the world's largest factory, ऐसा कुछ हुआ है एशिया का या I don't remember the exact thing, but it's in making. बट इट विल टेक टाइम बिकॉज फैक्ट्री बहुत टाइम लेती है, और 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वो और ज्यादा टाइम लेगा. मिनिमम 4 साल लेगा एक फाइनल फुल प्रूफ प्रोडक्ट निकालने में. 1-1.5 साल लगेगा एटलीस्ट. आई आल्सो वांट टू वर्क दैट वे बिकॉज़ आई जेन्युइनली वांट मेड इन इंडिया वाला एक वो कि मैं दे रहा हूं. मैं व्हाट इज सो कॉम्प्लिकेटेड इन दिस, मतलब नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, द इंफ्रा इज द कॉम्प्लिकेशन, दैट्स इट. नहीं, अब वी डोंट हैव द इकोसिस्टम. लेट्स चलो बैठते हैं, ठीक है. इंफ्रा बनाना है, करेक्ट, फैक्ट्री लगानी है, ठीक है. सॉल्व करते हैं, मेड इन इंडिया प्रॉपर करना है, ठीक है. व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ फैक्ट्री. एक फैक्ट्री बनानी है चश्मे की, वो ऑलरेडी है. अब चश्मे की जो रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है वो तो हमारे पास है ही नहीं. प्लास्टिक बेसिकली, दाना कह लो, दाना बेस, ग्रेड कहते हैं उसको, प्लास्टिक ग्रेड कहते हैं उसको, हिंदी में दाना कहते हैं. उसकी फैक्ट्री नहीं है, वो तो इंडिया में है ही नहीं, है ना. ठीक है, होगी इतनी कम होगी कि कंजम्पशन हो ही नहीं सकता. दैट इज द रीजन पीपल गो टू चाइना. वी नीड दैट फैक्ट्री ऑल्सो. उसके बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसकी फैक्ट्री नहीं है. दैट इज व्हाट आई मीन बाय द इकोसिस्टम. ठीक है. तो अब व्हाट इज अ एडवांटेज विद चाइनीज इज दैट कि उनके ना वो अगर उन्हें स्क्रू की फैक्ट्री उन्होंने भी नहीं लगाई हुई, लेकिन उनके भाई बंधु ने लगाई हुई है, तो वो वहीं से अपने आप कुछ भी कर सकते हैं ना. वो वहीं से स्क्रू 2 मिनट में मंगाए, चलो, तो वो इन हाउस सब कुछ हो गया इन हाउस. सो व्हाट वी नीड इज कि जैसे लेट्स से देयर आर 5 पीपल भाई, ऐसा मान लेते हैं अजीत भाई, आप हो, आपके 2 दोस्त हैं, मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, हम 5 लोग हो गए. मैं ना इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करता हूं, आप स्क्रू बनाते हो, एक आदमी हिंजेस बनाता है, एक आदमी लेंस बनाता है, और एक आदमी जो है वो नोज पैड बनाता है. तो मेड इन इंडिया हुआ ना. हम 5 ने मिल के फिर मेड इन इंडिया बनाया ना. अकेला मेरे पास इंजेक्शन मोल्डिंग है तो आई विल हैव टू रिलाई ऑन चाइना ना, बिकॉज मेरे पास लेट्स से कैपिटल नहीं ना कि मैं 5 फैक्ट्रियां खोल लूं. So that ecosystem will 100% come. For sure in India it will come. धीरे-धीरे आएगा, but in the decade, by 2035, that मेरी prediction है, 2035 तक we will be really sound and everything to not in just चश्मा. खिलौनों में तो we have, मतलब हम बहुत आगे जा चुके हैं. Actually खिलौनों में हम बहुत आगे थे 2000 में.
90s में 1990s में और 2000 के करीब। उसके बाद क्या हुआ कि एलपीजी तो नहीं बेसिकली, बट जो वो खिलौनों की जो वो था ना टॉयज के लिए बिल्कुल बैरियर ओपन कर दिए चाइना के, टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इंडिया के अंदर। यू कैन इम्पोर्ट ऑल दी टॉयज एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद हमारी वो जो इंडस्ट्री थी ना वो बिल्कुल जीरो हो गई। एक्चुअली वी वर रियली गुड एट मेकिंग इट, लेकिन चाइना ने सस्ता बना दिया ना, उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए। एंड द गवर्नमेंट, मतलब हमारी गवर्नमेंट इज डूइंग very good. I swear they're doing really good. What Gadkari ji is doing, the ecosystem which I'm talking about, he is doing that good. उनकी गवर्नमेंट ने भी वही चीज़ करी, but they did it way back. तो इसलिए उनके पास थोड़ा सा पहले है. So that is what the disadvantage is, but the gap is also there, the opportunity is also there. So मुझे लगता है ये एक ही disadvantage ना दो बन जाती है, कुछ ज़्यादा बड़ी सी है ये, मुझे ऐसा फील होता है. Because वही है कि तुम सप्लाई एंड पे डिपेंडेंट हो. हाँ. तो तुम वो प्राइस हिला ही नहीं सकते. एग्जैक्टली. और दूसरा सप्लाई प्राइस भी नहीं ला सकते. आपकी पूरी इकोनॉमी चल किसी और के ऊपर रही है ना यार. दिस इज सो बैड. तुम कितनी तेजी भाग लो पर वो तुमसे आगे चल रहा है. वो 10x वाली बात आपने जो बोली ना, अगर आई स्वेयर मेरे पास फैक्ट्री हो तो मैं 10x क्या मैं 20-30x कर दूंगा. मैं रिलाय वहां कर रहा हूँ ना, मेरा कम्यूट टाइम बढ़ जाता है. मेरा 45 दिन कम्यूट, 60 दिन कम कम्यूट के बढ़ गए. फिर मेरे कैश फ्लो खराब. फिर मैं 30 दिन में उसका बनाने का भी उससे वेट कर रहा हूँ. अगर चलो 30 ही दिन लग रहे हैं इंडिया में भी बनाने में, तो 30वें दिन में 31वें दिन मेरे पे माल तो है. अब मैं 60 दिन और वेट करूँ, मैं 90 दिन में मेरे पे माल आ रहा है. उसके बाद करेंसी एक्सचेंज है. मैं बाहर क्यों पैसे भरूं? मैं अपने हार्ड अर्न मनी फ्रॉम माई इंडियंस, मैंने पैसे कमाए, मैं बाहर भेज दूं. बहुत सारी चीजें हैं ना उसमें. मैं यही डालूं ना. जीएसटी भी तुम भर देते हो, वो तुम्हारा फिर एक अटक जाता है पूरे क्वार्टर के लिए, ठीक है. वही. So this is a bit of disadvantage, but at the same time I'll say this is not just an highway disadvantage, but this is थोड़ा सा सबका. मतलब इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है that अब as eyewear is like booming, pacing up, ठीक है. एक और इंडस्ट्री है that is laser and lenses. शुरुआत से हमेशा पैरेलल चली है, एक दूसरे को खाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है ना. तो कैसा है लेजर ऑपरेशन, जिससे नंबर ही हट जाता है बेसिकली, ठीक है. तो अगर वो नंबर हट जाता है, ठीक है, तो वो कहीं इन अ वे पूरा यूज एक कस्टमर ही गया तुम्हारा. करेक्ट, ठीक है ना. लेंसेज इज ऑल्सो, लेंसेज में चलो फिर भी, बट वो कंजप्शन कम हो गया उसका. नहीं रिपीट बायर आया था ना लेंसेज से तो लेंसेज वेयर ऑफ ऑल्सो ना. हाँ, मतलब वही कि लेंसेज का चल रहा है, बट लेंसेज वाला फिर भी एक ग्लासेस 2 ग्लासेस रखता है अपने साथ. करेक्ट. पर उसका कंजप्शन कम हो गया. कैसे इन अ वे वो कम, बिकॉज़ उसके पास वेयर एंड टेयर कम होगा उसके पास. एग्जैक्टली, बिकॉज़ उसके पास ऑप्शंस ही कम हो गए, तो उसके पास कंजम्पशन कम हो गया. और अब तो लेजर बहुत ही मॉडर्न हो गया. मतलब यू कैन एक्चुअली गेट इट डन एंड 1-2 दिन में यू आर लाइक गुड टू गो. दैट इज द रीजन अरिजीत भाई कि आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि गो टुवर्ड्स द फैशन स्टेटमेंट more, make it more relevant, not just a necessity, make it larger than life, aspiration larger than life. हमारे पास I swear I will tell you अजीत भाई, इतने सारे कस्टमर्स हैं, they are buying आई ग्लासेस. चलो सन ग्लासेस तो सब लोग फैशन के लिए खरीदते हैं, ठीक है. आई ग्लासेस इतने सारे, आई थिंक 70% या 60% ऑफ द पीपल ऑफ द कस्टमर्स आई हैव आर मोस्टली बाइंग आई ग्लासेस जस्ट बिकॉज कि उनको फैशन स्टेटमेंट चाहिए. दे वांट अ क्लीन एंड चीक लुक. कहीं पे अगर वो जा रहे हैं, ना नंबर है उनके पास ना कुछ है. ऑल दो देयर इज वन मोर मार्केट व्हिच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज कंप्यूटर ग्लासेस. हाँ, ब्लू-रे दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीज इमेंसली. ये काम करता है, मतलब मेरे को बहुत वो लगता है. 110%. माय माइग्रेन्स हैव बीन सॉल्व्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. मेरे खुद के मैं बता रहा हूँ कि मैं चश्मे पहनता हूँ. चश्मा पहन के मैं जब लैपटॉप पे काम करता हूँ, फोटोज़ में नहीं पहनता हूँ मैं, लेकिन मैं वैसे जब चश्मे पहने काम करता हूँ तो मतलब इट हेल्प्स मी अ लॉट. द स्ट्रेन इज नॉट देयर. मेरे को नंबर नहीं लगा आज तक, मे बी शायद इस वजह से नहीं लगा, आई डोंट नो. बट द कंप्यूटर क्लासेस वाले थिंग इज इंक्रीजिंग वेरी मच. मतलब इट इज बूमिंग अ लॉट. तो आप लेजर भी करा लोगे तो भी आपको चाहिए, वो वाली चीज है. ऑल्दो देयर इज वन मिथ आल्सो अरिजीत भाई इसके अंदर कि ये कंप्यूटर क्लासेस बेचते इसलिए हैं ये लोग क्योंकि ताकि हमें बाद में नंबर लग जाए. देयर इज अ मिथ. आगे आंखें वो कैपेसिटी कमजोर हो जाती है और फिर उसके बाद वी बिकम देयर बायर. मेरे लिए उल्टा होता है. मतलब मैं जब मैंने भी खरीदा था ब्लू-रे, ठीक है, और मेरे को हेडेक होना शुरू हो जाता है उसको ज्यादा देर पहन के. आपने सैमन मार्शल का नहीं खरीदा? मैंने लेंस काट के लिया था बहुत पहले, गलती कर दी. तो ये काट दियो, वो एक फ्री मिला था. मास प्रीमियम बहुत पहले
मास प्रिंट आज भी भाई वो इसी में बेचते हैं, प्राइम लोग, ठीक है, मेरा सारा खानदान 1+1 पे चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। ओह स्वीट। तो लेंसकार्ट इज बिग इन गुजरात वैसे, एवरीवेयर, बट गुजरात में मैंने देखा मेट्रो सिटी टियर 1, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब नेम इट एवरीबॉडी इज लेंसकार्ट। तो यार ऐसी थोड़ी, कितनी करोड़ की कंपनी? 17,000? ज्यादा, अच्छा 2 बिलियन से ऊपर है अभी तो। अच्छा, मैंने लास्ट कुछ ऐसा ही देखा था, 17,000 करोड़। तो मे बी, But that's valuation. ऑनेस्टली ही हैज डन गुड। हाँ ही लाइक अभी आईवेयर में उसके आसपास भी कोई नहीं है। Correct, नंबर 2 इफ यू correct, लुक एट, correct, ठीक है, correct. तो 1-2 हैं कि लेंस देखो, चश्मा देखो, ये वो, बट स्टिल लाइक नंबर जो है वो मतलब उनसे 100x पे है। 100%। और कोई आ भी नहीं पा रहा है, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को तो समझ में आता है, ठीक है, देयर इज ऑलवेज टाइटन आई प्लस इज देयर, थोड़ा सा इतना है। थोड़ा सा है टाइटन आई प्लस। पीपल पे आर में से दो लोग होते हैं, तो वेरी balance हो जाता है। लॉयल टू टाइटन आई प्लस, आई थिंक लॉयल देन लेंसकार्ट। People are very loyal to Titan Eye Plus. They have this kind of, because I know the customers, so इसलिए मैं कह रहा हूँ that they have this thing for Titan Eye Plus. टाटा करके पता नहीं यार टाटा करके क्या है, I don't know the PR was very good or not, I don't know. But Titan Eye Plus में ना एक इमोशन है, लेंसकार्ट में ना वो इमोशन नहीं ला पाता है कस्टमर के अंदर, टाइटन आई प्लस के अंदर वो इमोशन है, ठीक है। लेगेसी ब्रांड, मतलब टाइटन आई प्लस वो ऐसा तनिष्क वाली फीलिंग देता है ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा उनका लोगो भी, देयर इज अ स्टार इन इट। करेक्ट मे बी स्टार भी है, ब्लू कलर का स्टार है, तो मेरे को वो थोड़ा सा वो देता है ट्रस्ट, और वो थोड़ा सा वो देता है कि इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, पता नहीं चला वही वहीं से खरीद रहे हैं, ठीक है। करेक्ट, बट लेंसकार्ट हैज डन ग्रेट जॉब इन द मार्केटिंग सेक्टर, तो इसलिए वो थोड़ा सा सुनने में लेंसकार्ट, बट टाइटन आई प्लस। ऑल्दो व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस इज कि मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर लेंसकार्ट नहीं है, और ना कोई भी चश्मे वाला है फॉर द मैटर, बिकॉज माई प्लान्स आर वे बिग, एज इन इट्स नॉट जस्ट चश्मा। अगेन हमारी बात होगी कि हम लाइफ स्टाइल ब्रांड वी आर बिल्डिंग ना, वी बिल्डिंग एस्पिरेशन, सो वील नॉट स्टिक टूवर्ड्स जस्ट चश्मा, वी माइट एंड अप गेटिंग अ लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज एज वेल। ये मैं बाद में बताऊंगा। ये when I launch, I'll launch it on your podcast. Done. ठीक है, we'll do a second version. What I'm planning, we'll do this D2C round table. ठीक है, I love it. मतलब मैं बहुत भी, मेरे 2-4 फाउंडर्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, सब D2C वाले हैं, ठीक है, अन्वेषण का कुलदीप है, ठीक है, उन सबको बुलाएंगे, we'll have a राउंड टेबल मस्त, ठीक है। उसको मैंने बोला है कि लेट्स डू समथिंग ऐसा कि फुल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि व्हाट टू बी डन इस कस्टमर सेगमेंट में, क्या इसका कस्टमर सेगमेंट, तो हम हर कैटेगरी में आईवेयर का हमारे पास एक बंदा आ गया, बढ़िया, नाइस, तो विल डू अ क्रेजी, बढ़िया, ठीक है, सेशन 2-3 घंटे का आराम से बैठेंगे, खाना खाएंगे, ठीक है, और बातें करेंगे, नाइस, बट कूल है, मतलब ठीक है, अभी हम काफी खींच चुके हैं 1 घंटा, ठीक है, बट लेट्स कंक्लूड, ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं। वी टॉक्ड अबाउट eyewear, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू स्टार्ट, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। एक चीज जो एंडिंग में मैं, मतलब लेट्स टॉक अबाउट इट, कि हाउ यू सी नेक्स्ट 10 years ऑफ eyewear इन इंडिया, लाइक अगले 10 साल, ठीक है, किस तरह के ट्रेंड्स यू सी कि eyewears में आ सकते हैं, ठीक है, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं, कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो पेश करेंगे आने वाले 10 साल। For sure ना। So there are two things इसमें. One, if I talk in terms of fashion, there's one thing, and second thing is if I talk in terms of tech and the usability of it. ठीक है. So first I'll talk about the fashion statement. Fashion statement के अंदर people are genuinely getting very fancy. ठीक है, I am no one to say कि ये सही है या गलत है. Whatever it is, this is happening. We have to realize it as the brand owners. We have to realize, we have to work accordingly. तो scope बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा. People are not going for, भाई I swear people are not going for that wayfarers. People are not going for that चकोर चश्मा, squarey, just simple squarey. They are not going for that. People want something geometrical. ठीक है, our best sellers were geometrical. अभी लास्ट ईयर से इस साल तक थोड़ा सा वी हैव बीन डूइंग दैट, तो द इंडस्ट्री विल ग्रो एट अ वेरी इमेंस रेट अकॉर्डिंग टू द फैशन स्टेटमेंट। ये आंसर है कि इफ यू डू गुड डिजाइंस, फास्ट फैशन उसमें चलता है, इसमें क्लासेस में मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट डू फास्ट फैशन, आई रादर बिल्ड सीरीज और अ प्रोडक्ट काइंड ऑफ अ थिंग एंड देन वी get it to a charam seema, the pinnacle of it, and then we sell it. We don't do fast fashion zyada, but fast fashion can work, but I don't think so. It's very much needed in chashma.
बिकॉज पीपल डोंट नीड फास्ट फैशन इन चश्मा, बिकॉज मिनिमम 6 महीने लोग पहनते हैं यार एक चश्मे को, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, 4 से 6 महीने कहीं नहीं गए लोग पहनते हैं, फिर उसके बाद बोर हो जाते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। जैसे वो सेकेंडरी मार्केट में या फर्स्ट कॉपी में आता है वो हाँ। डिज़ाइन खराब हो जाता है। करेक्ट वो भी बात है। बट ठीक है ब्रो, ठीक है कंक्लूड करते हैं। अब ऑडियो जाएगा वो तो वहाँ पे कट हो जाएगा। हाँ, कोई ठीक है बात नहीं। बट चल ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। It was lovely. कैमरा